Hello friends, today we will discuss some questions related to linear equations. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है अर्चित जो है वो बैंक में 2000 रुपीज़ लेने के लिए जाता है और वो कैशियर को रिक्वेस्ट करता है कि उसको या तो 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ के ही नोट्स कैशियर जो है वो प्रोवाइड करे। टोटल नोट्स उसके पास आए हैं 25। अब हमें ये चेक करना है कि उसके पास 50 रुपीज़ के नोट्स कितने आए और 100 रुपीज़ के नोट्स कितने आए हैं। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि 50 रुपीज़ के जो नोट्स हैं वो एक्स हैं और जो 100 रुपीज़ के नोट्स हैं वो वाई हैं। तो इनका टोटल हमें मालूम है कि कितना है 25। और अगर 50 इंटू एक्स करूँ तो मेरे को ये मालूम चल जाएगा कि मेरे पास ये कितना अमाउंट है मेरे हाथ में। तो ये अमाउंट हुआ मेरा 50x और 100 को अगर मैं y से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आ जाएगा कि ये कितना अमाउंट है। और ये दोनों अमाउंट मिलाकर मेरे को कितने पैसे टोटल मिले हैं 2000। तो अर्जित को यहाँ पे हम देखें कि 2000 रुपीज़ वो लेके आया है टोटल। अभी दोनों बहुत सिंपल इक्वेशन बन चुकी हैं। एलिमिनेशन मेथड हमें अच्छी तरह याद ही है, तो हम एक काम करते हैं एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। बट बिफोर दैट इनको हमें मालूम है कि इसमें या तो हमें x को या फिर y की वैल्यू को इक्वल करना होता है। तो यहाँ पे बहुत ईजिली हम देखें कि अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे आपके पास 100y हो जाएगा। ये पूरी हमने इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दी है। अब ये वैल्यूज़ क्योंकि इक्वल हैं और इनका साइन भी सेम है, तो ऐसे केस में एडिशन करने से पहले इनके साइन चेंज करने होते हैं। सेकेंड इक्वेशन के हमने साइन चेंज कर दिए हैं। नाउ ये टर्म हमारी कैंसिल हो जाएंगी और इनका डिफरेंस आपके पास आ गया 50x। यहाँ पे डिफरेंस आ गया 500। x का आंसर आ गया 10। और अगर ये x की वैल्यू 10 हम फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस कर दें जो बहुत सिंपल इक्वेशन है। सो वी नो दैट 10 प्लस y इज़ 25। तो यहाँ से y का आंसर कितना आ गया 15। तो यहाँ हम लिखेंगे आंसर में कि 50 रुपीज़ के नोट्स जो हमारे पास आए हैं वो 10 हैं और 100 रुपीज़ के नोट्स हमारे पास कितने आए हैं 15। दिस इज़ अनदर वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें हमें गिवन है कि 2 टेबल एंड 3 चेयर्स जो हैं उनकी कॉस्ट है ₹3500 और 3 टेबल प्लस 2 चेयर्स की जो कॉस्ट है वो है ₹4000। So Rishit is going to purchase 1 table and 1 chair. We have to find out how much amount he must pay. तो इसमें बहुत इजी होता है कि जब आपको कोई ऐसा वेरिएबल मिल जाए, जैसे टेबल के लिए हम t ले सकते हैं, चेयर के लिए आप c ले लीजिएगा। तो 2t plus 3c is how much 3500 and 3 table plus 2 chair तो 3t plus 2c equals 4000 ले लेते हैं। नाउ इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें फिर से किसी वेरिएबल को इक्वल करना होगा। तो वी कैन वेरी इजली सी अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को जो मल्टीप्लाई किया दिस इज़ विद 2, तो यहाँ पे आपके पास 6 हो जाएगा। और सेकंड इक्वेशन को हम एक काम करते हैं वी कैन मल्टीप्लाई दिस वन बाय 3। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, दोनों में यहाँ पे 6c आ चुका है। रिमेंबर नॉर्मली एक मिस्टेक होती है कि आप लेफ़्ट में तो मल्टीप्लाई कर देते हैं लेकिन यहाँ राइट में आप मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नाउ अगेन यहाँ पे सेम साइन है। एडिशन करने से पहले हमें साइन चेंज करने होंगे। हमने साइन चेंज कर लिया। माइनस की वैल्यू यहाँ बड़ी है तो आंसर हमारा नेगेटिव में ही आने वाला है। सो दिस इज़ -5t इक्वल्स -5000। सो t का आंसर आ गया 1000। अब t की इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये आपके पास 2000 हो जाएगा प्लस 3c इक्वल्स 3500। तो c का आंसर दैट मीन्स चेयर की कॉस्ट आ गई 500। नॉर्मली एक सबसे बड़ी मिस्टेक इन क्वेश्चंस में होती है कि हम यहाँ पर t फाइंड आउट करते हैं, c फाइंड आउट करते हैं, लेकिन इसके बाद जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट था वो हम क्वेश्चन का भूल जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि आपको 1 टेबल एंड 1 चेयर की कॉस्ट जो रिशित को पे करनी है वो हमें फाइंड आउट करनी थी। तो वी मस्ट फाइंड आउट दैट वन ऑल्सो। हमने इन दोनों का टोटल कर दिया। आपके पास टेबल प्लस चेयर का तो ये आ गया 1500।
स्टिल आई एम गोइंग टू लूज सम मार्क, कैन यू टेल मी वाई? बिकॉज यहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग थी हमारी? आंसर, एंड आंसर इज ₹1500. नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है. जो टैक्सी का नॉर्मल होता है कि आपके पास जो फर्स्ट किलोमीटर है उसका चार्ज अलग होता है और बाकी का अलग होता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया गया. इसमें बोला गया है कि एक फिक्स चार्ज है और उसके बाद फॉर एवरी किलोमीटर देयर इज सम सेपरेट अमाउंट दैट वी नीड टू पे. तो अगर मैं फिक्स चार्जेस एज्यूम करता हूँ x और रनिंग चार्जेस पर किलोमीटर हम ले लेते हैं y, ये हमने लिख लिया. नाउ वी कम बैक टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन में आगे क्या गिवन है? उसने बोला फॉर अ जर्नी ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज़ ₹200. इसका मतलब x जो मेरा फिक्स चार्ज था प्लस 10y, ये मेरे को 200 पे करना पड़ा. ओके, एक ही इक्वेशन बन गई. क्वेश्चन में वापस आते हैं. एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर कितना अमाउंट पे करना है? 275. ओके, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 15y इक्वल्स 275. यहाँ पे हम देखें दोनों में x की वैल्यू सेम है तो बहुत सिंपल हो जाएगा हमारे लिए क्वेश्चन. जस्ट साइन चेंज कर दिया हमने, एडिशन किया, ये वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो गई आपकी. -5y का आंसर आ गया -75 और y का आंसर कितना आ गया? 15. ये y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, दोनों इक्वली ईजी हैं. तो यहाँ पर हमने इसको फर्स्ट इक्वेशन में प्लेस कर दिया है और फर्स्ट इक्वेशन मैं यहाँ लिख तो रहा हूँ, लेकिन क्या मैंने यहाँ इक्वेशन को मेंशन किया? अगेन दिस इज अ मेन प्रॉब्लम दैट वेयर वी लूज मार्क्स. तो मेरे को यहाँ इक्वेशन 1 एंड 2 बतानी चाहिए थी. मैंने इक्वेशन 1 कौन सा लिया और इक्वेशन 2 कौन सा लिया था. यहाँ पे मेरा x का आंसर अब आ गया वैल्यू प्लेस करने के बाद 50. अगेन द सेम प्रॉब्लम, हम ये भूल जाते हैं कि हमें कैसे x और y फाइंड आउट करने थे. द आंसर इज़ नो, वी हैव टू फाइंड आउट कि लक्ष्य को कितना अमाउंट पे करना होगा अगर वो डिस्टेंस कितना कवर करता है? 25 किलोमीटर. दैट मीन्स उसको पे करना होगा x प्लस 25y. x की वैल्यू 50 हम निकाल चुके हैं, y की वैल्यू 15 आ चुकी है. इफ़ वी सॉल्व द आंसर इज़ 425. अगेन आई एम गोइंग टू लूज मार्क्स एंड यू नो द रीज़न नाउ. बिकॉज क्या चीज़ मिसिंग है हमारी यहाँ पर? आंसर. तो ये ध्यान में रखिएगा. मैं इसलिए जान के कुछ स्टेप्स बाद में लिख रहा हूँ ताकि आप ये ध्यान में रखें कि क्या क्या नॉर्मल मिस्टेक होती हैं क्वेश्चंस में. ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये बहुत ध्यान से देखेंगे अब आप. इस केस में गिवन है दैट देयर आर 2 फ्रेंड्स, शुभी एंड इशिता. इनके पास कुछ ऑरेंजेस हैं. शुभी ने इशिता को बोला कि इफ़ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस. तो पहले एक काम करते हैं, हम एक टेबल बना लेते हैं, शुभी एंड इशिता. नंबर ऑफ ऑरेंजेस एज्यूम कर लेते हैं कि शुभी के पास x है और इशिता के पास y है. अब शुभी ने इशिता को क्या बोला है? इफ़ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस. ओके, तो क्या क्या हो जाएगा? शुभी के पास हो जाएंगे अब x प्लस 10 और इशिता के पास कितने रह जाएंगे अब? y माइनस 10. आगे चलते हैं. आई विल हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विद यू. इसका मतलब इस वक्त जो शुभी का अमाउंट है वो इशिता के पास जो भी अमाउंट है उसका डबल होगा. आगे चलते हैं. बट इशिता रिप्लाइज, उसने बोला इफ़ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस. ओके, अगर शुभी 10 ऑरेंजेस देती है तो शुभी के पास कितने रह जाएंगे? x माइनस 10 और इशिता के पास कितने हो जाएंगे? y प्लस 10. ओके, ये हमने लिख लिया. आई विल हैव सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट विद यू. ओके, इस बार नंबर ऑफ ऑरेंजेस इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये जो वैल्यूज़ हैं दोनों आपस में क्या हो गई? इक्वल. तो हमारे पास इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इज़ 20 और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिल गया x प्लस 10 इक्वल्स 2y माइनस 20. यहाँ पे इसको y को लेफ्ट में ले आते हैं, x माइनस 2y इज़ माइनस 30. वी हैव गॉट 2 इक्वेशंस. दोनों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं एलिमिनेशन के लिए. नाउ अब एलिमिनेशन के लिए हम देखें कि इसमें दोनों में x की वैल्यू दोनों में बिल्कुल सेम है तो जस्ट साइन चेंज करने से हमारा काम चल जाता है.
साइन चेंज किया, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो आपके पास यहाँ से y का आंसर कितना आ गया 50। y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो ज़्यादा बेटर है। तो मुझे ये इजी लग रही है इस वक्त। आई कैन प्लेस द वैल्यू इन दिस वन। यहाँ मैंने इसकी वैल्यू 50 प्लेस कर दी है, तो आपके पास x का आंसर कितना आ गया 70। एंड द मेन थिंग, डोंट फॉरगेट अबाउट दिस कि आपको यहाँ आंसर भी लिखना था। द आंसर इज 70 एंड 50। Even if you can specify the name of the person, it is much better. Now we come to next question. इस क्वेश्चन में गिवन है कि there is a person राम जो 760 किलोमीटर कवर कर रहा है अपने घर जाने के लिए। कुछ वो डिस्टेंस ट्रेन से कवर कर रहा है एंड कुछ डिस्टेंस वो कार से कवर कर रहा है। उसको 8 आवर्स लगते हैं अगर वो 160 किलोमीटर ट्रेन से जाता है एंड रिमेनिंग बाय कार। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ ट्रेन भी x एंड स्पीड ऑफ कार भी y। अब पहली इक्वेशन बना लेते हैं कि उसने बोला कि अगर उसको 8 आवर्स लगेंगे अगर 160 किलोमीटर वो ट्रेन से जाता है। तो ट्रेन से अगर वो 160 जाता है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 160 बाई x। रिमेनिंग डिस्टेंस मेरा बच गया 600 अपॉन y, तो टोटल हो गया 8। अब यहाँ पे बात आती है कि हमने ये इक्वेशन क्यों बनाई। बिकॉज रिमेंबर वन थिंग कि आपके पास जो स्पीड आपके पास होती है वो किसकी इक्वल है, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम ही टाइम के बारे में बात करें बिकॉज हमें 8 आवर्स गिवन है, तो टाइम अगर देखें तो ये बनता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये डिस्टेंस ले लिया और ये स्पीड ले ली। ये रिमेनिंग डिस्टेंस जो उसका है वो हमने ले लिया और ये उसकी स्पीड ले ली इन केस ऑफ द कार। और टोटल का टाइम दोनों T1 प्लस T2 दोनों टाइम को ऐड करते हैं तो टाइम हमारे पास आ गया 8 आवर्स। ओके, नाउ वी मूव फर्दर। ही सेज इट टेक्स 12 मिनट मोर इफ़ ही ट्रेवल्स 240 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रेस्ट बाय द कार। अगर उसको 240 किलोमीटर किससे जाना है, ट्रेन से, तो रिमेनिंग डिस्टेंस अगर हम 760 में से 240 माइनस करते हैं द आंसर इज़ 520। तो ये जो डिस्टेंस 240 है ये किससे कवर कर रहा है, ट्रेन से, और ट्रेन की स्पीड थी x, तो 240 बाई x। रिमेनिंग डिस्टेंस बचा हमारे पास 520 जो उसको कार से ट्रेवल करना है, तो 520 बाई y। दोनों के टाइमिंग आ गए, बट टाइमिंग में गिवन है कि आपको 12 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। दैट मीन्स जो पहले आपको 8 आवर्स लग रहे थे प्लस 12 मिनट्स, लेकिन अगर ये आवर्स में है तो ये भी मेरे पास आवर्स में होना चाहिए था। तो आई हैव डन वन थिंग कि मैंने 12 को 60 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मिनट्स को अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे वो विल गेट आवर्स। तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 1/5। एलसीएम लेते हैं तो ये बन गया 41/5। सो वी हैव गॉट दिस इक्वेशन। और यहाँ पे आते हैं तो ये हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। वी हैव डिवाइड द होल इक्वेशन बाई 8। लेकिन क्या कुछ खास बेनिफिट मिला हमें यहाँ पे इन दो को सॉल्व करना था, तो यहाँ पे अभी कुछ खास बेनिफिट हमें मिलता हुआ मिल नहीं रहा यहाँ पर। तो अगेन वी कैन डू वन थिंग कि हम यहाँ पर क्योंकि 240 है और मुझे यहाँ पे भी क्या चाहिए 240, so I can do one thing, I can multiply this whole equation by 12। और मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ, आई विल गेट 240 अपॉन x 900 अपॉन y इक्वल्स 12। ध्यान रखिएगा राइट हैंड साइड को आप मल्टीप्लाई करना कभी भूलेंगे नहीं, बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है ये। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई एंड दिस इज़ योर सेकंड इक्वेशन। तो इस सेकंड इक्वेशन को हम यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन के नीचे लिख लेते हैं एकदम। नॉर्मली क्वेश्चन में हम 1/x को a या 900/y में 1/y को हम b लेके सॉल्व करते हैं, बट आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इनके अब साइन चेंज कर रहे हैं बिकॉज इन दो टर्म जिनको हम कैंसिल करना चाहते हैं दोनों का साइन सेम है, तो साइन चेंज कर दिया आपने। यहाँ पे आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 900 एंड 520 का डिफरेंस होता है 380,
सो वी हैव गॉट 380 अपॉन वाई। 12 माइनस 41/5। मैं चाहूँगा कि आप इसको साइड में अपना ग्राफ वर्क में इसको ज़रूर दिखाएं। इसके डबल बेनिफिट होते हैं। एक तो अगर आपकी यहाँ पे कैलकुलेशन ठीक है और आप यहाँ कॉपी करते हुए कुछ मिस्टेक कर देते हैं, स्टिल टीचर हैज़ टू अवॉर्ड द मार्क। मोर ओवर आपको कहीं दूसरी जगह बार बार पलटना नहीं होगा पेज को देखने के लिए कि यार मैंने कहाँ पे रफ कैलकुलेशन की थी। तो कैलकुलेशन आपके पास एकदम पास में राइट हैंड साइड में ही होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे 12 माइनस 41/5 मैंने यहाँ सॉल्व करके दिखाया। एलसीएम ले लिया हमने 5, दिस वन इज 60 माइनस 41, आंसर आ गया 19/5, यहाँ हमने प्लेस कर दिया। सो y इक्वल्स हाउ मच नाउ, y को इधर राइट में ले गए हम और 19/5 को इस तरफ लेके गए, तो 5 ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में एंड 19 विल कम इन द डिनोमिनेटर। वी नो दैट 19 2 इज 38, तो 20 इंटू 5, ये y का आंसर आपके पास कितना आ गया, 100 आ गया। वैल्यू ऑफ y जो हमारे पास आई थी इसको हम प्लेस कर देते हैं और ये हमने यहाँ पर y की वैल्यू प्लेस कर दी 100 इन इक्वेशन 1। तो ये आपके पास आ गया 9 को राइट में ले गए तो ये आंसर हो गया आपके पास 3। तो 240/x इज़ 3, x का आंसर कितना हो गया हमारे पास 80। तो ये हम आंसर यहाँ पे लिख देंगे कि स्पीड्स जो हैं 80 किलोमीटर पर आवर एंड 100 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे आंसर्स आ चुके हैं। नॉर्मली क्वेश्चन हमारे पास आता है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम को लेकर। अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में ये माइंड में रखिएगा, सबसे पहले आप स्पीड ऑफ बोट लेंगे इन द स्टिल वाटर। अगर वो गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज आप उसको एक्स एज्यूम करेंगे। देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम वो आप वाई लेंगे। डाउनस्ट्रीम मीन्स जब बोट पानी के साथ उसी की डायरेक्शन में नीचे आ रही है तो स्ट्रीम बोट को हेल्प करेगा, इसलिए स्पीड ऐड हो जाती है x + y। अपस्ट्रीम मीन्स व्हेन वी आर गोइंग अगेंस्ट द स्ट्रीम, स्ट्रीम नीचे आ रही है लेकिन आप उसके अगेंस्ट ऊपर मूव कर रहे हैं तो स्पीड हो जाएगी x - y। देखिए यहाँ एक सबसे मेजर मिस्टेक क्या होती है, मैंने यहाँ स्पीड ऑफ बोट को पहले ले लिया तो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हुई है, बिकॉज अपस्ट्रीम में तभी जा सकता हूँ अगर बोट की स्पीड स्ट्रीम की स्पीड से ज़्यादा है, दैट इज़ x - y इज़ पॉसिबल। नॉर्मली बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, वो स्ट्रीम को x ले लेते हैं और बोट की स्पीड को y ले लेते हैं। उस केस में अगर मैं x - y करूँगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर मेरी स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा हुई और बोट की स्पीड कम हुई तो मैं ऊपर कैसे जा सकता हूँ। सो आई विल नेवर रीच टू अ हायर पॉइंट इन दैट केस। इसीलिए इट इज़ ऑलवेज बेटर, ये माइंड में रख लें कि आपको पहले बोट की स्पीड को ही लिखना है। क्लियर? नाउ वी कम टू द क्वेश्चन। इट सेज 30 किलोमीटर हम अपस्ट्रीम गए हैं और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गए हैं इन टोटल 10 आवर्स। तो अगेन हमें मालूम है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड से हम टाइम ले सकते हैं। तो 30 अपॉन हमारी अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है x - y, डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी थी x + y, तो 44 अपॉन x + y इज़ 10। सेकेंड इक्वेशन फर्दर गिवन है कि इन 13 आवर्स इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, दैट इज़ 40 अपॉन x - y एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो 55 अपॉन x + y। टाइम कितना आ गया 13। दो इक्वेशंस हो गई। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया कि 1/x - y को हम a एज्यूम करें और 1/x + y को b। तो ये 30a 44b और ये 10 होगा। ये 40a + 55b = 13 होगा। हम यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि आपके पास आप इनको भी कैंसिल कर सकते हैं और इनको भी कैंसिल कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू कैंसिल दीज टू बिकॉज ये मुझे बहुत सिंपल लग रहे हैं। सो आई कैन डू वन थिंग, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ इंटू 4 और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ इंटू 3। तो ये आपके पास हो गया 120। 1/x - y को हम a ले चुके थे, यहाँ मैं 4 × 44 लिख रहा हूँ डायरेक्ट, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ।
ये चीज़ आप भी कई बार कर सकते हैं क्योंकि हम कैलकुलेशन बाद में कर सकते हैं। 3 से मल्टीप्लाई किया हमने 120, 3 से अगेन यहाँ पे सिर्फ लिख दिया हमने, और यहाँ पर राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करना कभी भूलना नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब ये दोनों इक्वल हो चुके हैं तो इनको हम माइनस कर लेते हैं। यहाँ पर ये मेरे मल्टीप्लाई नहीं करने का एक बेनिफिट क्या हुआ मुझे कि आउट ऑफ दीज टू दोनों में 11 एक फैक्टर मुझे नज़र आ रहा है, वो मैं बाहर ले लेता हूँ कॉमन। तो यहाँ बच गया 4 इंटू 4 इज़ 16 और यहाँ 5 इंटू 3 इज़ 15। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब आपके पास b का आंसर आ गया 1/11। b की इस वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये हमने b की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दिया। 11 एंड 44 कैंसिल हो गया, 4 4 इज 16, 16 को राइट में लीजिएगा, 24 हो गया, एक आंसर आ गया 1/5। तो एक आंसर 1/5 आ चुका है। तो अब यहाँ पर हम 1/x माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं, a इज़ 1/5 और 1/x प्लस वाई जो भी हमारे पास हमने b को फाइंड आउट किया था वो हमारे पास आ गया 1/11। तो यहाँ से x माइनस वाई आपके पास हो गया 5 और x प्लस वाई कितना हो गया 11। जस्ट इनको अगर हम ऐड कर दें तो आपके पास 2x आ गया 16, x इज़ 8 और अगर x की वैल्यू 8 आप कहीं भी प्लेस करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y एज 3। सो हमें जो स्पीड फाइंड आउट करनी थी, रिमेंबर स्पीड ये हमारी किलोमीटर पर आवर्स में रहेगी बिकॉज द क्वेश्चन में यहाँ पे सब कुछ जो भी मेंशन है वो किलोमीटर एंड आवर्स में मेंशन है। तो आपको यहाँ पर आंसर में अपना स्पीड बता दें कि अब जो बोट की स्पीड है वो आपके पास कितनी है, दैट इज़ 8 किलोमीटर पर आवर, और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर per hour. So on the basis of these you can try most of the questions. Try them till we meet in the next class.